ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को मेरी ओर से प्रणाम और आप सभी का स्वागत है। इन चार चीजों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कौन सी है, आइए जानते हैं शास्त्रोक्त विधानों के साथ। बहुत अच्छी और बड़ी सुंदर जानकारी है और हमें भरोसा है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभप्रद रहेगी और अच्छी लगेगी जानकारी यदि आपको, तो अवश्यमेव अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चार चीजों का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए, शास्त्र कहता है, जिसमें से प्रथम है सोना, जिसे कहते हैं स्वर्ण। स्वर्ण सोने का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आप कहेंगे कैसे? देखो, शास्त्र कार्य में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के अंतर्गत बताया गया कि रजो वैरम च पंचम, कलयुग का वास पांचवें स्थान में राजा परीक्षित ने सोने में दिया। इसलिए निवेदन आप भक्तों से है कि आप जब भी सोना खरीदें तो सोना खरीदने के बाद उसको आप सबसे पहले गंगा जल अथवा गाय के गौमूत्र से धो लें। उसके तदुपरांत भगवान के चरणों का स्पर्श करावें। तत्पश्चात फिर अपने बच्चों के गले में उसको पहनाना चाहिए। जो माँ अपनी बिटिया के अखंड सौभाग्य की कामना रखना चाहती हैं, उन माओं को चाहिए कि बाजार से लाए हुए सोने को प्रथम वह प्रक्षाल्य करे गंगा जल से, गौमूत्र से अथवा शुद्ध जल से धो लेना चाहिए। गौमूत्र ना भी मिले तो गंगा जल से धो ले। इस तरह से धोकर भगवान के चरणों में रखकर प्रणाम करें और ये कामना करें कि जो स्वर्ण आभूषण मैंने अपने बच्चे के लिए लिए हैं, हे प्रभु, उसके सौभाग्य का आप सदैव वृद्धि करना। उसको रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। तो इस प्रकार से आप जो बाजार से सोने का कोई टुकड़ा भी लेकर आते हैं ना, उसका शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। नहीं तो कलिकाल का वास स्वर्ण में माना जाता है। वो सोना फिर बहुत फल नहीं देता, सुख नहीं देता लंबे समय तक। तो पहली सावधानी क्या रखनी है कि जब भी सोना लेकर आएंगे उसको सुव्यवस्थित रूप से स्नान इत्यादि कराकर फिर आपने उसको स्थापित करना चाहिए। दूसरा क्या है? बोले दूसरा है आपका वाहन। वाहन समझते हैं? जो आप गाड़ी चलाते हैं, चाहे द्विचक्रिका चला रहे हैं, चतुर्चक्रिका वाहन चला रहे हैं, कोई भी अगर आप नया वाहन लेकर आए हैं अथवा किसी से आपने पुराना वाहन लिया है, तो आप पहले उस वाहन का पूजन करवाएं। यह हमारी सनातन संस्कृति है। हमारी सनातन संस्कृति वाहन में भी देव वास मानती है। अभी आपने देखा होगा, नया वाहन खरीदते ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त में वाहन लेकर आओ, ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाओ और जो वाहन आपने लिया है प्रथम उस वाहन का पहले पूजन करवाओ। वाहन में जो भी लोह दोष होता है, लोह दोष की निवृत्ति पूजन से होती है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है लोह पात्रम तो आसुरम, लोहे के पात्र में असुरों का वास होता है। इसलिए उस लोहे, जैसे सोने को शुद्ध करना पड़ता है मंत्रों से द्वारा अथवा पवित्रीकरण से, उसी प्रकार से लोहे की भी शुद्धिकरण आपके पूजा पाठ से होती है। इसलिए यदि आप कोई वाहन इत्यादि लेकर आते हो तो सनातनीय परंपरा के अनुसार आपने उनका वाहन का पूजन अवश्य में करवाना चाहिए। तीसरा कार्य, नवग्रह। नए घर में यदि आप प्रवेश कर रहे हैं, तो नए गृह में यदि आप प्रवेश करें, नवगृह में प्रवेश यदि आप कर रहे हैं, तो आपको नए गृह प्रवेश करते समय भी अवश्य में सावधानी रखनी चाहिए। बिना पूजन के आपने नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखो, तीन प्रकार का गृह प्रवेश होता, शास्त्र कहते हैं। एक होता अपूर्व, एक होता सपूर्व और एक होता द्वंद्व प्रवेश। जो अपूर्व ग्रह होता है उसे कहते हैं नूतन ग्रह, जो आपने नया घर बनाया होता है। जो सपूर्व होता है वो यात्रा इत्यादि करने के तत्पश्चात जब आप उसमें प्रवेश होते हैं, उसे कहते हैं सपूर्व। और एक होता है द्वंद्व प्रवेश, कोई जीर्णोद्धार था, मकान को तोड़कर आपने उसको फिर नया रेनोवेट किया है, जब उसमें आप प्रवेश करते हैं उसे कहते हैं द्वंद्व प्रवेश। तो ये तीन प्रकार के गृह प्रवेश होते हैं। किंतु निवेदन मेरा आपसे यही है कि आप कोई नई दुकान ले रहे हैं अथवा कोई आपने नया घर लिया अथवा कोई आपने नई जमीन खरीदी है, पहले आप उसका पूजन करवाइए।
भूमि पूजन नई जमीन के लिए लीजिए, अथवा दुकान लिया उसमें भी आप शुद्धिकरण पूजन करवाइए। नया घर लिया तो अच्छी तरह से वास्तु शांति पूजन इत्यादि कीजिए। इससे घर में रहने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से घर का निर्माण करवाया है। आम साधारण व्यक्ति के लिए, आम जनता के लिए, आम जनों के लिए, आम जो साधारण भक्त हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से घर का निर्माण किया है, तो घर उनके लिए एक सपना होता है। और घर यदि छत मिल जाए तो उससे बड़ा सुख नहीं होता। इसलिए शास्त्र कहना है कि गृहस्थ क्रिया सर्वा न सिद्ध्यंति गृहं बिना। गृहस्थ के कोई भी काम बिना घर के सिद्ध नहीं होते। कोई आपने पूजा पाठ दिव्य अनुष्ठान कराना, अपना घर हो तो उसका आनंद ही अद्भुत होता है, रोका टोकी नहीं होती। इसीलिए घर यदि आपको नया मिले, दुकान आपको नहीं मिले, भूमि आपको नहीं मिले, तो उसका भी आपने पहले पूर्व में पूजन करा के तत्पश्चात फिर आपने उसका प्रयोग करना चाहिए। और पांचवा जो विशेष है आप भक्तों के लिए, वह क्या है? बोले आपके लिए जो मंदिर में देवताओं की प्रतिमाएं रखी हों, उन देवताओं की प्रतिमा की प्रतिष्ठा, ये विशेषतः और विशेष रूपेण आपको करनी चाहिए। आप बाजार से कोई यंत्र लेकर आए अथवा आप बाजार से कोई प्रतिमा देवताओं के लेकर आए, पहले आप उनकी प्रतिष्ठा करवाइए। पंडित जी को बुलाओ, पंडित जी से उनका पूजन करवाओ, उसके बाद फिर अपने घर के मंदिर में रखो। शास्त्र कहते हैं कि शैलिम दारुमणिम मयिम हेमिम ध्यात्वा ध्यातार संभवम प्रतिष्ठाम वे प्रकुर्वीत प्रसादी वा गृह निर्पा। घर के मंदिर में भी जो आपका घर का प्रसाद है, प्रासाद है ना, प्रसाद का भावार्थ होता है कि जो आपका घर का मंदिर है, देव मंदिर है, उस प्रासाद में, उस देव मंदिर में आपको यदि नई प्रतिमा लेकर आई हो तो उनकी प्रतिष्ठा करना अत्यंत अनिवार्य हो। आप बाजार में गए, प्रतिमा लेकर आए, मंदिर में दी नहीं, पहले उनका प्रतिष्ठाकरण होता है, उनका शुद्धिकरण होता है, उसके तत्पश्चात फिर उनको यथास्थान पर स्थापित किया जाता है। इसलिए जब आप बाजार से प्रतिमाओं को लेकर आए, देवता की, चाहे मिट्टी की हो, चांदी की हो, सोने की हो, किसी भी प्रकार की धातु की प्रतिमा आप लेकर आए हैं, पहले उनका प्रतिष्ठीकरण करवाइए, जल प्रतिष्ठा के माध्यम से पूजन करवा के तत्पश्चात फिर अपने घर के देव मंदिर में स्थापित उन प्रतिमाओं को करना चाहिए। तो ये 4 विशेष कार्य है और हमें भरोसा है, हमें विश्वास है कि आप अपने घर में अथवा जब भी इन 4 चीजों को आप देखें तो अवश्यमेव आपको ये 4 चीजें याद में आनी चाहिए। ये 4 विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें इग्नोर ना कीजिएगा, इनसे विमुख नहीं होना, इनके सम्मुख होना है। सत्यता से आपको जूझना पड़ेगा, सत्यता से विमुख नहीं होना पड़ेगा। इसलिए जब भी सोना खरीदो, कोई नया वाहन खरीदो, कोई नया घर, दुकान और भूमि खरीदो, अथवा कोई नवीन प्रतिमाएं देवताओं की आप लो, चांदी का सिक्का कुछ भी ले रहे हो, उनकी पहले प्रतिष्ठा करवाइए, उसके तत्पश्चात आपने उनका प्रयोग करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि ये छोटी सी जानकारी है, किंतु आप भक्तों के लिए बहुत विशेषकारी और लाभकारी रहेगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब आशीर्वाद के रूप में जरूर कर दीजिएगा। तब तक आप सभी शिव भक्तों को प्रणाम, वंदन। ओम नमो भगवते रुद्राय।